गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांशा। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। सो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी पपाया स्किन लाइटनिंग क्रीम। ये जो क्रीम है गाइस बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। और इस विंटर सीजन में तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट समर ऑल्सो एंड आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मार्केट की क्रीम की तरह फ्लफ़ी और उसी की तरह इसका टेक्सचर है एंड उससे कई ज़्यादा अच्छा इसका बेनिफिट है बिकॉज ये बिल्कुल नेचुरल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पपाया के बारे में। पपाया जो है गाइस, पपाया के अंदर बहुत अच्छे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ये एक्सट्रीमली गुड होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। इसके अंदर है ना एक एंजाइम होता है, एंजाइम पेपिन होता है, जो आपके एक्ने स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, आपके ब्लेमिशेस को रिमूव करता है और सालों पुराने जो स्किन पे दाग धब्बे होते हैं ये उन्हें कम करने में भी मदद करता है। इसलिए अब ये आपको मैंने बताया है कि ये एक स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो आपकी स्किन को इवन टोन और फेयर भी बनाने में मदद करेगी। आपके माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई सा भी काले घेरे हो, धब्बे हो, तो ये उसे कम करती है। अगर आपकी स्किन जो है टैन हो गई है, सन टैन हो गई है, तो ये उसे भी बहुत अच्छे से कम करने में मदद करती है। आपकी स्किन को इवन टोन करती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी फेस का कलर और आपकी बॉडी का कलर एक दूसरे से अलग है, क्योंकि तब आप अपने फेस को उतनी प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं और उसमें टैनिंग हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ये आपके उस प्रॉब्लम को भी कम करेगी। साथ ही विंटर्स में आपको ड्राई स्किन हो जाती है, तो इसके अंदर एलोवेरा जेल हमने ऐड किया है, जिससे आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगी। ऑयल एडेड है तो ये आपकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाएगी और आपके सालों पुराने झाइयाँ, दाग और कोई भी पिगमेंटेशन हो तो उसे भी ये कम करती है। एक्ने से जो आपको स्पॉट्स हो जाते हैं उसे कम करती है। साथ ही ये आपके पिंपल्स को भी कम करने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो गाइस। जैसे कि आपने देखा ये क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफी है और आप इसे एक हफ्ते तक रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि आप इसे बना के आपको कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, आप इसे कमरे में ही रूम टेम्परेचर पे बना के रख सकते हैं। तो ये हॉस्टल जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर जिनके पास फ्रिज नहीं है, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। बहुत सारी बातें हो गई, बट गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे क्या होगा ना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। रेमेडीज देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बनाते हैं हमारी ये क्रीम। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल वो यूज़ करेगा जिसके अंदर कोई भी कलर एडेड ना हो, कोई भी सेंट एडेड ना हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं होते आपके स्किन के लिए। तो आप ये वाला ट्रांसपेरेंट वाला जो एलोवेरा जेल आता है वो यूज़ करें। देन इसमें हमें ऐड करना है पपाया ऑयल। ये जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप पपाया ऑयल कैसे बनाना है आपको, ये आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो की लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लें कि आपको पपाया ऑयल कैसे बनाना है और उसे एक बार बना लें और देन उसके बाद आप ये क्रीम बनाएं। तो ये पपाया ऑयल की जो लिंक है वीडियो की आप नीचे मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपके साथ पपाया जेल भी शेयर किया है। तो ये जो पपाया ऑयल है ये मैंने इस पपाया जेल के साथ ही बनाया है। पहले मैंने जेल बनाया था, जिन्हें जेल सूट होता है वो जेल अप्लाई करें। देन मैंने इसी से ऑयल बनाया था, तो जिसे ऑयल सूट होता है वो ऑयल अप्लाई करें। तो आज उसी पपाया ऑयल को लेके मैं ये क्रीम बनाने वाली हूँ, क्योंकि आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये पपाया ऑयल को यूज़ कैसे करें। तो मैंने इसके साथ आपके लिए एक ये क्रीम शेयर करी है। वैसे आप इस पपाया ऑयल को अपने फेस पैक में, अपने हेयर ऑयल में या फिर अपने शीट मास्क में, कहीं पे भी स्क्रब में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आपके साथ बेसिकली एक क्रीम शेयर करने वाली हूँ इस पपाया ऑयल के साथ। तो इस वीडियो की लिंक जो है वो नीचे मिलेगी। कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सब आपको उस वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। तो ये पपाया ऑयल जो है ये अराउंड हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। तो 1 चम्मच आपको ये ऑयल इसमें लगेगा। तो आप इसे 1 चम्मच, हमारा जो एलोवेरा जेल ले रखा है हमने 2 चम्मच, उसमें आप इसे 1 चम्मच डालें। सो गाइस इसे रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1 हफ्ते तक रह सकता है, इसलिए आप इसे कम ही बनाएं, इतना ही बनाएं कि एक हफ्ते तक आप आराम से इसे यूज़ कर पाएँ और उसके बाद नया बनाएं। उससे क्या होगा, इसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा, ख़राब भी नहीं होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी स्किन के लिए सूट हो रहा है या नहीं, या फिर आपको वर्क कर रहा है आपकी स्किन पे या नहीं।
तो इसका अराउंड हमें 1 चम्मच लेना है। इस ऑयल को आप ज़रूर बनाएं गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। इसे स्क्रब में ऐड कर सकते हैं, काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें डालना है एक विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई के जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, शाइन देता है, ग्लो देता है, साथ ही एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, यानी कि आपकी क्रीम को ख़राब होने से भी बचाता है। तो ये आपको अराउंड डालना होगा एक विटामिन कैप्सूल काफ़ी है इतने में, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो भी करता है गाइस, और बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन में एक शाइन देता है, बिना किसी हाइलाइटर के बहुत अच्छा शाइन देता है। ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, 2 से 3 मिनट लगातार मिक्स करें। इससे इसकी जो क्रीम का टेक्सचर है, जो आपको क्रीम का टेक्सचर चाहिए वो आ जाएगा। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे फ्लफ़ी होती जा रही है। तो इसी तरह से इसे और मिक्स करें, जैसे कि अच्छी तरह से फ्लफ़ी और सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कुछ भी चीज़ रह ना जाए मिक्स होने में। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। मिक्स होने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगी। एकदम सा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, जैसे कि आपकी नॉर्मल मार्केट की क्रीम आती है सेम उसका कलर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी वाटरी नहीं है गाइस, ये बिल्कुल थिक है। अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई है आपकी स्किन, तो आप इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, बट ना ऐड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। अब एक बात है गाइस, आप इसमें अपना कोई सा पसंद का एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, बट मैं यहाँ पे कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पपाया ऑयल डाला है वही इतना बढ़िया है कि हमें और कुछ ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहें तो अगर आपको एक्ने है तो ट्रीटी ऑयल डाल लें, अगर स्किन को गोरा करना है, वाइटन करना है, डार्क स्पॉट हटाना है तो लेमन या ऑरेंज एसेंशियल ऑयल यूज़ करें। अब इसको मैंने इस तरह से एक क्लीन कंटेनर में स्टोर करके रख लिया है। अब आप इसे स्टोर करके रख लें, इसमें अपने गंदे हाथ ना लगाएं, जिससे ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे एक अच्छे से क्लीन धुले हुए कंटेनर में सुखा लें उसे, और उसके बाद उसमें ये इस तरह से क्रीम आप स्टोर करके रख लें। अब अच्छा, आपको लगाने के लिए क्या करना है, इसे आपको इसे लगाने के लिए गाइस जस्ट थोड़ा सा इतना सा लेना है और अपने स्किन पे अच्छी तरह से मसाज करना है। थोड़ा थोड़ा सा लगा के अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज आप काफ़ी ध्यान देगा, मसाज करने से ही आपकी स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाएगी, और इसका जो रिज़ल्ट है आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो आपको 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसे लगा के अच्छी तरह से मसाज करना है, और आपको एक इंस्टेंट ब्राइट लुक मिलेगा। अगर आप देख सकते हैं फ़र्क, अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे जो हाथ है उसमें आपको फ़र्क दिख रहा होगा। कैमरे में तो पता नहीं कैसा दिख रहा है, बट या मुझे यहाँ पे जो है डिफरेंस वो दिख रहा है, कितना अच्छा ये वर्क करती है। इसके एक रिज़ल्ट में ही आपको इतना इंस्टेंट ग्लो मिल गया है। तो आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसे डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्रीम है, एज ए डे क्रीम, एज ए नाइट क्रीम, दोनों तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें गाइज, और अपने फीडबैक, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कोई चीज़ हो तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई हो तो। हाँ, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो ना तो प्लीज़ बस लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। एंड इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी को भी। ऑल्सो लाइक दे, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।